हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का टारगेट विद अजय सर में। कैसे बच्चों आप लोग? उम्मीदें अच्छे होंगे। और काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन तो हो चुका है ऑलरेडी 9212 में। और जिन बच्चों का नहीं हुआ है, जैसे 1-2 नंबर से रुका है, या फिर जिनके में प्रोविजनल आया है, या फिर जिनका मेरिट से ज़्यादा नंबर होते हुए भी सिलेक्शन नहीं हो पाया है, उनके लिए क्या रास्ता आगे होने वाला है, क्या हो सकता है उनके लिए, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और मैं हूं अजय कुशवाहा, और रेगुलर हमारी बच्चों क्लासेस होती हैं यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं। और अभी हमारा जो है मुख्य सेविका के लिए नया बैच स्टार्ट हुआ है 22 अगस्त से। तो आप अगर हमारे इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप बच्चों जुड़ सकते हैं। पहले हमारी फ़ी 1999 रुपये थी, बीच में बच्चों हमने फ़ी कम करके 1699 रुपये किया था। तो ये ऑफ़र कल ख़त्म हो चुका था। इसके बावजूद दोबारा से मैंने बच्चों इस ऑफ़र को 2 दिन एक्सटेंड कर दिया है। तो अभी ये 22 से 24 तक हो गया, यानी 24 तक आप मात्र 1700 में एडमिशन हमारे यहाँ ले सकते हैं। और आपके कंप्लीट कोर्स की बच्चों ये फ़ी है। बाहर से आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही कहीं किसी दूसरे बुक से आपको पढ़ने की ज़रूरत होगी। जो भी हम नोट्स अवेलेबल करवाएंगे और क्लासेस, बस उसी को आपको पढ़ना है, बाहर से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। ठीक है, तो अभी हम चर्चा करेंगे कि 9212 में मेरिट से ज़्यादा नंबर वालों का क्या हो सकता है। बच्चों आप सभी को पता है लगभग 100 से 150 बच्चे ऐसे हैं जिनका जो नंबर है बच्चों वो मेरिट से कहीं ना कहीं ज़्यादा है। 100 से 150 बच्चे ऐसे हैं जिनका मेरिट से ज़्यादा नंबर है, इसके बावजूद उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। और रीज़न में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो बेसिक रीज़न है उसमें ये है बच्चों कि मान लो आपका जब डीवी हुआ था तो उस समय उन्होंने आपके जो भी आपके सर्टिफिकेट से डॉक्यूमेंट से उनको उन्होंने करेक्ट बताया और सबमिट कर लिया अपने पास। जबकि रिजल्ट आने से थोड़े दिन पहले दोबारा सबका डीवी हुआ है बच्चों। मतलब जो भी सर्टिफिकेट आपने जमा किया था डीवी के टाइम में वो दोबारा से वेरीफाई किया गया है। तो उसमें अगर किसी बच्चे का इनकम्प्लीट पाया गया है या फिर आउट ऑफ डेट पाया गया है तो ऐसे में उसकी डीवी कैंसिल कर दी गई है, और उनको नंबर तो ज़्यादा मिले हैं, इसके बावजूद उन्हें सेलेक्ट नहीं किया गया। तो पहला रीज़न तो बच्चों यही है, और मैक्सिमम लोगों का इसी कारण से रद्द हुआ है। बाकी और भी 1-2 रीज़न हैं जिसके कारण से आपकी, जैसे कुछ लोग थे जिन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट लगाया था तो वो डेट के बाद का लगाया था, यानी कि जो उन्होंने 5 फरवरी से पहले का मांगा था वो कई लोगों ने बाद का बनवा के डाला था। उसी तरह EWS का भी था, OBC का भी था। तो इस तरह से थोड़ा सा मिस्टेक आपकी तरफ से भी हुआ है, तो इसका भी आपको खामियाजा भुगतना पड़ा है बच्चों। ठीक है, लेकिन बेसिक चीज़ यही है कि अब हो क्या सकता है इसमें। तो बच्चों आप सभी को पता है काफ़ी बच्चे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप वीडियो हर रोज़ देखते होंगे, और आप सबके इतने सारे कॉल्स आए कि सर प्लीज़ आप कुछ बना दो, क्योंकि आप अथेंटिक बताते हो, जेन्युइन बताते हो, बाकी सब कुछ भी बताते हैं और रोज़ बनाते हैं उनका वीडियो, तो इसलिए मुझे ये वीडियो बच्चों बनाना पड़ रहा है। ठीक है, तो अभी इसमें क्या हो सकता है, चूँकि बच्चों ये मामला कोर्ट में तो गया है, लेकिन ना ही कोर्ट ने इसे एक्सेप्ट किया है ना ही डिनाई किया अभी, मतलब अभी ये पेंडिंग में है। तो इसमें कुछ भी हो सकता है बच्चों। पॉसिबल है कि अगर कोर्ट इस मैटर को एक्सेप्ट करता है तो इस पे कोई ना कोई डिसीजन देगा। तो अगर कोर्ट इसे एक्सेप्ट कर लेगा तो आपके लिए समझ लेना कि 50% जो युद्ध है वो आप जीत लिए, क्योंकि कोर्ट किसी भी हाल में ऐसे परीक्षार्थियों को बाहर करने का आदेश नहीं जारी कर सकता जो UP-SSSC के गड़बड़ी के कारण से बाहर है। ठीक है, तो आयोग क्या करेगा, दोबारा डीवी करने का आदेश दे सकता है, और जो भी ये 100 बच्चे हैं जिनका कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है उनको लेने के लिए सरकार से कह सकता है। पहली चीज़ ये है। और दूसरी चीज़ ये है बच्चों कि 1 से 2 नंबर जिनका कम है उनका क्या हो सकता है। तो बच्चों इसमें तो मैं एकदम साफ साफ बता दूं कि इसमें मात्र 1% चांस है कि इनके में कुछ परिवर्तन होगा। 1% समझ लो, 99% इसमें चांस बिल्कुल भी नहीं है कि आपको लिया जाएगा या फिर दूसरी मेरिट जो है वो जारी की जाएगी, दूसरा रिजल्ट जारी किया जाएगा।
तो मैं आप सभी से यही कहूँगा कि जिन बच्चों का 1 या 2 नंबर कम है वो उम्मीद छोड़ दें। मतलब मैं ये एक्चुअली नेगेटिव बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप इसके सहारे बैठे रहेंगे और आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो जो होगा वो छोड़ दो, भूल जाओ कि इसमें कुछ होगा। अगर होता है तो आपके लिए पॉजिटिव होगा, लेकिन अभी आप दिमाग में रखो कि कुछ नहीं होने वाला है इसमें, और अभी आप नए वैकेंसी के लिए जुड़ जाओ। और बच्चों आप सभी को पता है कि जो मुख्य सेविका की वैकेंसी है इसमें जो सैलरी है बच्चों वो उससे भी ज़्यादा है। 2400 पे ग्रेड था बच्चों एनएम के लिए, जबकि 2800 पे ग्रेड है मुख्य सेविका के लिए। तो मैं तो ये भी बोलूँगा कि जिन बच्चों का सिलेक्शन 9212 में हो चुका है और वो इस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, फुलफिल करते हैं जो मुख्य सेविका में मांगा गया है, तो आप भी इस फॉर्म को भर दो। और 25 तक डेट है, क्योंकि बच्चों इसमें सैलरी ज़्यादा होने वाली है, ठीक है, और काम भी एनएम के कंपैरिजन में इसमें थोड़ा सा कम मिलने वाला है, ठीक है। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो मुख्य सेविका का फॉर्म भर दीजिए। और बच्चों 22 तारीख से हमारा बैच, यानी कि कल से हमारा बैच स्टार्ट हुआ है। फी तो 1999 है बच्चों, लेकिन ऑफर में अभी 1699 हमने 20 और 22 को किया था। अब दोबारा से ऑफर चूंकि कल खत्म हो गया, लेकिन फिर दोबारा से हमने 2 दिन के लिए से एक्सटेंड कर दिया, यानी अभी आप 1700 में ही 24 तक आप एडमिशन ले सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब आगे देखते हैं ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या है। तो बच्चों ये मान के चलो कि 1 महीने के आसपास, 1 महीने के आसपास बच्चों आपकी ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। पूरा पॉसिबल है क्योंकि ऑफिशियल जो इनके डेटाज होते हैं उसमें आपको वैकेंसी मतलब आपकी कंप्लीट कराने के लिए बोला गया है, ज्वाइनिंग कराने के लिए बताया गया है। तो शीघ्रता से मुझे उम्मीद है कि 1 महीने में ये ज्वाइनिंग आपकी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये है बच्चों कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। अगर 1 से 1.5 महीने भी लगता है तो क्या ही प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो सिलेक्शन आपका हो गया तो ज्वाइनिंग तो होनी ही होनी है। मैक्सिमम बच्चों मान के चलो 1 से 1.5 महीना आपका लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि सरकार बहुत जल्दी आपकी जो है ज्वाइनिंग कराने के चक्कर में है, क्योंकि सीटें काफ़ी खाली हैं और अभी भी देख रहे हैं आपकी मेडिकल कितना पिछड़ा हुआ है कोरोना के काल में। तो इसके वजह से अब कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके वजह से अभी आपकी ज्वाइनिंग बहुत जल्दी करवाया जाने वाला है, ठीक है बच्चों। तो 1-1.5 महीना मान के चलो मैक्सिमम बच्चों, ये मैक्सिमम ड्यूरेशन होगा, ठीक है। और बाकी का क्या है, प्रोविजनल वालों का बच्चों इनकी बड़ी समस्या है। ये रोज़ मुझे कॉल करते हैं और इनको मैं सैकड़ों बार बता चुका हूँ क्लासेस में भी कि बच्चों जिनका प्रोविजनल लिख के आया उनको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी भी ज्वाइनिंग तो होनी ही होनी है। और साथ में बच्चों ये भी मैं बता दूं कि प्रोविजनल वालों की भी ज्वाइनिंग साथ में ही होगी, अलग अलग नहीं होगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि अलग अलग होगी, जो पूरी तरह से गलत है बच्चों। साथ में ज्वाइनिंग होगी। वो अलग बात है कि जिसके कारण से भी आपका प्रोविजनल लिख के आया है वो ज्वाइनिंग के टाइम में आपसे वेरीफाई किया जाएगा, लेकिन ज्वाइनिंग डिले नहीं किया जाएगा, ज्वाइनिंग आपकी साथ में ही होगी बच्चों, ठीक है। ये चीज़ होगी कि प्रोविजनल वालों की कोई दिक्कत नहीं है, कुछ डीवी में गड़बड़ी हुआ है इसके वजह से प्रोविजनल आया है, जो वेरीफाई करके साथ में ज्वाइनिंग करा दी जाएगी, ठीक है। एक चीज़ ये हो गया। अब दूसरी चीज़ एक है बच्चों वेटिंग लिस्ट वालों की। वेटिंग लिस्ट में जो रखे गए हैं इनकी क्या पॉसिबिलिटी है। तो बच्चों इनकी पॉसिबिलिटी तो 50% आप मान सकते हो, ठीक है। 50% इनकी पॉसिबिलिटी है कि इनका हो जाएगा। अगर रिजल्ट दोबारा रिवाइज होता है, देखो पहली चीज़ ये कि जिनका रिजल्ट आ चुका है उनके साथ अब कुछ नहीं होने वाला है। अगर रिजल्ट रिवाइज होता है, अगर और बच्चों को इसमें ऐड किया जाता है तो सबसे पहले वेटिंग वालों को ऐड किया जाएगा, जिनकी संख्या 25 है। आप देखेंगे रिजल्ट में नीचे 25 लोगों को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है, तो सबसे पहले वेटिंग लिस्ट वालों को क्लियर किया जाएगा। इसके बाद से जिन बच्चों की मेरिट से ज़्यादा नंबर है उनको लिया जाएगा, और उसके बाद से अगर सीट बचती है, आपको पता है ये बच्चों लगभग 400 सीटें अभी खाली हैं, तो अगर कुछ सीट बचती है तो जो भी मान लो जिनका 0.3 नंबर से 0.5 नंबर से होगा, ये 0.7 नंबर वाले को पहले ले लिया जाएगा। तो इस हिसाब से 400 तो बच्चों 0.5 नंबर वाले तक आते आते ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि 1-2 नंबर वाले थोड़ा उम्मीद अभी ना रखें और अपनी पढ़ाई में जुड़ जाएं, ठीक है बच्चों। तो वेटिंग लिस्ट अगर रिजल्ट रिवाइज होता है तो वेटिंग लिस्ट वाले आएंगे। और इसके साथ ही बच्चों जिन बच्चों का मुख्य सेविका में सिलेक्शन हो जाएगा वो बच्चे भी अपनी सीट छोड़ेंगे, और ये सीट अगर छोड़ते हैं तो इसमें क्या होगा, तो इसमें वेटिंग लिस्ट वाले आ जाएंगे बच्चों, ठीक है। अगर रिजल्ट रिवाइज नहीं होता है, इसके बावजूद जैसे ही मुख्य सेविका का रिजल्ट आएगा जो बच्चे सिलेक्ट होकर उसमें जाएंगे, तो ये 25 जो वेटिंग वाले हैं इनको तो बच्चों कंफर्म
कर ही दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी आपकी क्वारीज थे जिनके बारे में आप हमसे जानना चाहते थे, वो सब कुछ हमने बच्चों बता दिया है। और बच्चों आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए बच्चों। ठीक है, और लाइक तो ज़रूर करेंगे बच्चों, क्योंकि आपका एक लाइक हमें कहीं ना कहीं मोटिवेट करता है और हमें और आगे कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक्स लॉट, गॉड ब्लेस यू ऑल बच्चों, ऑल द बेस्ट। नहीं हुआ है तो भी हारना नहीं है, हम आपके साथ हैं, आपका ज्वाइनिंग ज़रूर होगा। इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, अभी 7,000 जो वैकेंसी आई है उसमें ज़रूर होगा बच्चों। और साथ में अगर आपने मुख्य सेविका का फॉर्म डाला है तो उसमें हमारी गारंटी है बच्चों कि हम आपका सिलेक्शन करवाएंगे। अगर हमारे क्लास आप ज्वाइन करते हैं, हमारे बताए गए मार्ग पे आप चलते हैं, हमारे बताए गए नोट्स पढ़ते हैं, क्लासेस लेते हैं, तो 100% आपका ज्वाइनिंग होगा। ये सब कुछ करने के बावजूद अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो हम फी तक वापस करेंगे बच्चों। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल बच्चों, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।